इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। हेलो। सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई अब सामने आई है। वो सच्चाई जो अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है और यह बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। सोचिए, एक तरफ राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ और दूसरी तरफ सोनम उसी हनीमून ट्रिप पर अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस को 3 जून को ही यह पता चल गया था कि सोनम को न किसी ने किडनैप किया है, न ही मारा है और न ही वो बांग्लादेश गई है, बल्कि वो खुद ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है। इसीलिए पुलिस लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सोनम की तलाश कर रही थी। मीडिया से इस बात को इसीलिए छुपाकर रखा गया ताकि सोनम को ये खबर न लगे कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। और फिर 8 जून की रात जैसे ही सोनम को गिरफ्तार किया गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। यकीन मानिए, जब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग की एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में बताइए कि अब आप किसके साथ हैं, मासूम राजा के साथ या फिर उसकी कातिल बीवी सोनम के साथ? और सोनम को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये लिखना भी न भूलें ताकि सोनम जैसा सोच रखने वाली उस महिला को पता चल सके अब ये खेल और नहीं चलेगा। कातिल सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गई है। उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और इन सब ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है कि उन्होंने मिलकर सोनम के कहने पर राजा की जान ली थी। तो आखिर मेघालय जाने के बाद सोनम ने अपने आशिक राज से फोन पर क्या क्या बातें की थी, किस तरह से राजा को मारने का प्लान बनाया था, चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद सोनम को कैसे पकड़ा गया, उसने अब तक क्या कुछ बताया, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआती कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ तय है, बस उसे लेकर आओ। और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा। पुलिस के मुताबिक ये कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले की है और इसी बात से साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या होने वाला था। आगे रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वह कुछ समझेगा नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसी एक लाइन ने पुलिस को वो सबूत दे दिया जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। अब यह साफ हो गया है कि यह मर्डर अचानक नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से प्लान किया गया था और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना वरना मामला बिगड़ सकता है और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। यह सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है? क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने आशिक के साथ रह सके? अब पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ शक या अनुमान नहीं है, यह खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वह भी संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूं, एक बार यह सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, यह सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी। एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वह इंसाफ का मजाक बना रहा है।
वहीं सोनम के वकील का कहना है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग अभी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा यह जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह कॉल लीक नहीं हुई बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब यह केस और भी गहरा होता जा रहा है। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में न सिर्फ उनके इरादे साफ हुए बल्कि यह भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि यह ऑडियो ना तो एडिट किया गया है और ना ही किसी तरह से बदला गया है। यह पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया है वो आनंद का है, जो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसलिए वह अपना फोन बंद कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वह और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था बल्कि उसे डराकर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का यह बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वह हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दोनों फिर साथ होंगे। यह सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वह पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वह राजा को मारना नहीं चाहती थी, वह बस डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह अपनी मां के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वह राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका। इस पर सोनम ने कहा कि वह वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वह ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल लौटते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वह कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है, खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर रिश्तों की नींव पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वह भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में यह कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर रही है और यह सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द हैं वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रखते हैं। सोनम की आवाज में जब वह कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की है ताकि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोनम के वकील अब उसकी मानसिक हालत का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ी गई सोनम और उसने अब तक पुलिस को क्या क्या बताया है। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा?
मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया वो रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस समझ गई कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वो निर्दोष थी और जिंदा थी तो क्या ये काम पहले भी नहीं कर सकती थी? पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला उसने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जब वे सावडोंग फॉल्स के पास ट्रेकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे तीनों हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की, कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हत्यारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन सभी आरोपियों को मेघालय लाया गया, जहां एसआईटी की टीम ने अलग अलग रिमांड पर लेकर सभी से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वो मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। इसके बाद पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनम के कबूलनामे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूरा सच जनता के सामने आया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग करने लगे। राजा के घर वालों, दोस्तों और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और जगह जगह पर मशाल जुलूस निकाले गए। लोगों का साफ कहना है ये कोई आम क्राइम नहीं था, ये प्लान करके की गई बर्बर हत्या है। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का प्लान उसी का था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली असली बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था
तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। सच में ये बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है। जिससे आप प्यार नहीं करते, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान ले लेते हो जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और जो लड़कियां इतनी दबंग होती हैं कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल तक करवा देती हैं, वही लड़कियां शादी से पहले इतना साहस क्यों नहीं दिखाती? शादी से पहले ही क्यों नहीं कह देती कि मुझे कोई और पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कैसी सोच है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, इस सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए और हजारों लाखों लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई लड़का अपने माता पिता की पसंद से शादी करने जाए तो लड़की से उसकी डिग्री या बायोडाटा ना पूछो, उससे पसंद नापसंद ना पूछो, उससे बस ये पूछो कि तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा ये कहकर कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। शायद इस एक सवाल से किसी और मासूम राजा की जान बच जाए, शायद आगे कोई और बेकसूर शिकार न बने। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों पोस्ट हो चुके हैं। #Justice for राजा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। अब अगली सुनवाई कोर्ट में अगले हफ्ते होनी है, जिसमें इस कॉल रिकॉर्डिंग को औपचारिक तौर पर पेश किया जाएगा और वहीं से तय होगा कि इस केस की दिशा क्या होगी। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।